जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब यहाँ बनता है, और जब प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर आता है तो ये प्रकाश किरण आती है और प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखें तो ये प्रकाश किरण आके और वक्रता केंद्र के बाद में प्रतिबिंब बनाएगी। और फिर यहाँ पर हमने फोकस पर रखा तो ये कभी नहीं मिलेगी, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनेगा यहाँ पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम गोले दर्पण से जो प्रतिबिंब निर्माण के किरण चित्र हैं वो समझने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको निश्चित रूप से प्रतिबिंब निर्माण के किरण चित्र समझ में आ जाएंगे। दोस्तों, जब भी हम कोई गोले दर्पण है या गोले लेंस हो, उससे अगर किरण चित्र हमें बनाना है तो हमें 4 नियम ध्यान में रखने होंगे, और उन 4 नियमों में से मात्र 2 नियम हमें चाहिए, और 2 नियमों से हम आराम से जो किरण चित्र है वो बना सकते हैं। गोले दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का नियम पहला है, जब प्रकाश की किरण गोले दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो वह उतना ही कोण बनाती हुई परावर्तित हो जाती है जितना कोण वो आपतित किरण और मुख्य अक्ष के मध्य बनता है। ये आपका एक दर्पण है, गोले दर्पण है, और एक ये गोले दर्पण है। ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। इसके देखो 2 पार्ट हैं, एक तो ये दसावा भाग है, एक इधर वाला उभरा हुआ भाग है। इसके उभरे हुए भाग पर अगर हम परावर्तक पॉलिश कर देते हैं तो यह अवतल दर्पण बन जाता है, और इधर हमने दसे हुए भाग पर परावर्तक पॉलिश की है तो ये उत्तल दर्पण बन गया है। दर्पण चाहे कोई सा भी हो, ये नियम सबके लिए सेम ही होते हैं या बराबर लागू होते हैं। अब इसका ये जो बीच में यहाँ पर ये एक बिंदु सी है, ये इसका ध्रुव है और ये इसका मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ये सीधी रेखा है, ये मुख्य अक्ष है। इसमें पहला नियम ये है कि ये प्रकाश की किरण ध्रुव पर आई है तो जितना कोण ये बन रहा है, ये जो मुख्य अक्ष है इसके और ये आपतित किरण है, इसके बीच में जितना कोण ये बन रहा है आई, उतना कोण बनाती हुई ये परावर्तित हो जाएगी। कहने का मतलब ये जो कोण आई है ये कोण आर के बराबर होगी। इसी प्रकार इसमें भी देखें, ये इसका मुख्य अक्ष है और यहाँ पर ये प्रकाश की किरण आई, तो जितना कोण ये आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच में बन रहा है उतना कोण बनाती हुई ये परावर्तित हो जाती है। तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम ये है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और फिर दर्पण पर आपतित होती है, तो ये परावर्तन के बाद में सदैव फोकस से गुजरती है। अवतल दर्पण है तो फोकस से गुजरती है, और उत्तल है तो गुजरती हुई आपको प्रतीत होगी। ये इसका मुख्य अक्ष है और ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो ये फोकस से गुजरेगी। ये जो बिंदु जहां पर ये गुजर रही है ये फोकस है। इधर भी ऐसा ही है, ये देखो मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये प्रकाश की किरण आ रही है। उत्तल दर्पण है इसलिए ये फैलाएगा, इस तरीके से ये पीछे यहां से आती हुई प्रतीत होती है, यानी फोकस से आती हुई हमें प्रतीत होती है। इसी प्रकार तीसरा नियम देखिए, जब प्रकाश की किरण फोकस से गुजरकर फिर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद में ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे मुख्य अक्ष है और ये प्रकाश की किरण फोकस से गुजरकर, ये फोकस है और ये फोकस से गुजरकर फिर इस दर्पण पर आपतित हो रही है, तो ये आपको परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। ऐसा इसमें देखो, इधर वाले में देखो, ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाश की किरण आई और आकर ये फोकस से आती हुई हमें प्रतीत होती है और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ये सीधी रेखा है जो वक्रता केंद्र और फोकस से मिलाने वाली रेखा है, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। इस प्रकार ये चौथा नियम देखो, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरकर दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है। ये प्रकाश की किरण ऐसे इस वक्रता केंद्र से गुजरकर फिर इस दर्पण पर आपतित हुई है तो वापस ये लौट गई है। ये मुख्य अक्ष है और ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरकर फिर दर्पण पर आपतित होती है तो ये वापस उसी दिशा में लौट जाती है। तो ये 4 नियम हैं। इन 4 नियमों में से आपको 2 नियम चाहिए प्रतिबिंब निर्माण के किरण चित्र बनाने के लिए। अब देखिए आगे, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के किरण चित्र हम समझेंगे। ये आपका अवतल दर्पण है और ये यहां पर इसका ध्रुव है, ठीक है, और ये मुख्य अक्ष है। इसके फोकस और वक्रता केंद्र जो है वो ये है।
ये फोकस था और ये वक्रता केंद्र है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि वस्तु को कहां कहां रखा जाए, कितनी स्थितियां बन सकती है। तो पहली स्थिति तो ये बन सकती है जो अनंत पर है। पहली स्थिति तो क्या है, बिंब अनंत पर होगा। और दूसरी स्थिति ये होगी जो प्रतिबिंब कहां होगा, वक्रता केंद्र के बाद में या परे, या ऐसे बोलो कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, इस तरीके से भी इसको बोल सकते हैं। फिर आ जाती है वक्रता केंद्र पर, ये वक्रता केंद्र पर है, और वक्रता केंद्र के बाद में आएगी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, और फिर आ जाएगी फोकस पर, ये फोकस पर आ गई, और फोकस के बाद में अंत में आएगी यहां पर, जो फोकस और दर्पण के बीच में, या फोकस या ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में ये वस्तु है। आपको पता है ये ध्रुव है। अब देखिए ये एक सारणी है, इस सारणी में आप इसको याद कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्रम संख्या 6 स्थितियां हैं अवतल दर्पण के लिए, और बिंब की ये स्थितियां हैं, और ये प्रतिबिंब की स्थितियां हैं, और ये प्रतिबिंब की प्रकृति है, और ये उसकी साइज है, प्रतिबिंब का साइज है। अब देखो जब बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, और फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा। मतलब ये दोनों स्थितियां आपको ध्यान में रखनी है, अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा, और फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा। ठीक। दूसरी स्थिति में अगर वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ये ध्यान रखना आप। और यदि वक्रता केंद्र से परे हो तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, और वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो तो वक्रता केंद्र से परे बनेगा। मतलब ये दोनों 4 और 5 एक दूसरे के उल्टे हैं, पहला दूसरा एक दूसरा का उल्टा है, लेकिन तीसरा है सेम टू सेम ही है, और लास्ट वाला है जब बिंब ध्रुव और फोकस के बीच में होगा तो ये एक अपवाद है जो कि आभासी और सीधा बनेगा। ये एक स्थिति है जिसमें आभासी और सीधा बनता है, बाकी सभी के अंदर देखो आप वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा बन रहा है। यहाँ पर देखो जब बिंब अनंत पर होगा तो फोकस पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत छोटा होगा, बिंदु के समान होगा, और जब फोकस पर वस्तु होगी अनंत पर बनेगा जो कि बहुत बड़ा, यानी यहाँ पर बहुत छोटा बन रहा है तो यहाँ पर बहुत बड़ा बनेगा। और तीसरी स्थिति के अंदर वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनता है और वक्रता केंद्र पर ही वस्तु रहती है, तब तो वस्तु के समान ही उसका जो प्रतिबिंब है वो बनेगा। फिर जब वक्रता केंद्र से परे हो तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा तो ये छोटा बनेगा, और जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु होगी तो जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र से परे बनेगा जो कि बड़ा बनेगा। और यहाँ पर दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा है वो भी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब हम एक एक को समझेंगे। पहली स्थिति के लिए देखो जब बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, ये मैंने आपको बता दिया है। प्रतिबिंब क्या कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा, और इसकी जो प्रकृति है वास्तविक और उल्टा होगा, और साइज देखे तो बिंदु के समान होगा, बहुत छोटा होगा। अब इसको देखो ये दर्पण है, इसके हमने पॉलिश कर दी उभरे हुए भाग पर, और ये इसका मुख्य अक्ष है, और यहाँ पर ये प्रकाशीय किरण आ रही है जो अनंत पर वस्तु है वहां से आ रही है, और ये फोकस से गुजर गई। ये अनंत पर जो वस्तु है उससे ये प्रकाश किरण आई है, ये भी फोकस से गुजर गई, तो यहाँ पर फोकस पर मिल रही है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वास्तविक उल्टा और बिंदु के समान बहुत छोटा। अब दूसरी स्थिति आती है जब बिंब फोकस पर स्थित हो, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक उल्टा होगा, और प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो बहुत बड़ा होगा। ठीक है, ये दर्पण है, इस पर हमने पॉलिश कर दी, ये मुख्य अक्ष खींच दिया, और हमने वस्तु को यहां रख दिया फोकस पर। अब ये प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, और ये फोकस से गुजरती है। दूसरी प्रकाशीय किरण ध्रुव पर आएगी, ये ध्रुव पर आई, जितना कोण ये मुख्य अक्ष और आपतित किरण के बीच में बन रहा है उतना कोण बनाती है, ये इस तरीके से परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो दोनों किरणें हैं कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, जो कि बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब तीसरी स्थिति देखिए, जब बिंब वक्रता केंद्र पर स्थित हो, और वक्रता केंद्र पर होगा तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और वास्तविक और उल्टा होगा, और बिंब के समान ही ये होगा, इसके जो आकार है बिंब के समान ही होगा। दर्पण है वो बनाएंगे, ये दर्पण बना दिया और ये पॉलिश कर दी इसके ऊपर। अब हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष खींचेंगे, ये मुख्य अक्ष है, और इस मुख्य अक्ष में दोनों जगह मैंने यहाँ पर फोकस और यहाँ पर वक्रता केंद्र लिख दिया है। अब ये यहाँ पर कहां पर रखा हमने,
वक्रता केंद्र पर वस्तु रख दी है। इससे प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से दर्पण पर आपतित होती है और ये हमेशा फोकस से गुजरती है। दूसरी प्रकाश की किरण इस तरीके से कहां पर आएगी, ध्रुव पर आएगी। मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है उतना कोण बनाती है, इस तरीके से ये परावर्तित हो जाएगी और यहाँ पर क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। जहां पर वस्तु थी वहीं पर बना है लेकिन उल्टा बना है और वस्तु के समान ही ये प्रतिबिंब बना है। चौथी स्थिति देखिए, जब वक्रता केंद्र से परे हो या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो। तो ये यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, इस तरीके से दर्पण बना के ये मुख्य अक्ष खींचा और ये इसका फोकस है और ये इसका वक्रता केंद्र है। अब वस्तु को रखना है वक्रता केंद्र से परे, ये वक्रता केंद्र है तो इधर आप वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र से परे, यहाँ पर वस्तु को रख दी। ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और दर्पण से टकराकर हमेशा फोकस से गुजरेगी, ये बात ध्यान में रखना आप। दूसरी प्रकाश की किरण या ध्रुव पर आएगी, इस तरीके से ध्रुव पर आई और ये जितना कोण इस मुख्य अक्ष के साथ बना रही है उतना कोण बनाती हुई इस तरीके से ये परावर्तित हो जाएगी और प्रतिबिंब जहां पर ये मिल रहा है यहाँ पर ये मिल रहे हैं और यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। अब देखो ये प्रतिबिंब सीधा था, ये उल्टा हो और ये बड़ा है और ये छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। पांचवी स्थिति, जब बिंब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो तो वक्रता केंद्र से परे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा जो कि वास्तविक और उल्टा बनेगा और ये जो प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा बनेगा। तो वही काम करना है, दर्पण बनाना है, पॉलिश करनी है, मुख्य अक्ष खींचना है, फोकस और वक्रता केंद्र आपको बनाना है और वस्तु जहां पर आपको रखनी है, देखो वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखनी है तो ये वक्रता केंद्र और ये फोकस है तो इनके बीच में ये वस्तु को इस तरीके से रख दी। ये पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर दर्पण पर आपतित हुई, फोकस से गुजर गई। दूसरी प्रकाश की किरण ध्रुव पर आएगी, जितना कोण ये मुख्य अक्ष के साथ बना रही है उतना कोण बनाती हुई इस तरीके से ये परावर्तित हो जाएगी। जहां पर ये मिल रही है वक्रता केंद्र के बाद में मिल रही है तो यहाँ पर इसका ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब उल्टा है, वास्तविक है क्योंकि वास्तव में ये किरणें मिल रही हैं और वस्तु से बड़ा है। ठीक है, अब लास्ट स्थिति ये है जब बिंब फोकस और ध्रुव के बीच में हो। ये अपवाद है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, एक बात। दूसरी बात, प्रतिबिंब है आभासी और सीधा बनेगा। तीसरी बात, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस तरीके से दर्पण बनाया, पॉलिश कर दी, मुख्य अक्ष खींच दिया और वस्तु को यहां पर रख दिया ध्रुव और फोकस के बीच में। ये प्रकाश की किरण आई, फोकस से गुजर गई। दूसरी प्रकाश की किरण ये आई और ये जितना कोण बनाती हुई इस तरीके से परावर्तित हो गई। अब इन दोनों किरणों को हमने पीछे बढ़ाया, ये पीछे बढ़ा दिया हमने। पीछे बढ़ाने के बाद में जहां पर ये मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। देखो वस्तु से बड़ा है, ठीक है, सीधा है, तो इस तरीके से इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की किरण चित्र, इसकी एक स्थिति है जब बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होगा और ये प्रतिबिंब है आभासी होगा, सीधा होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, हमेशा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब है आभासी और सीधा ही बनेगा और ये प्रतिबिंब छोटा बनेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये दर्पण बनाया, इसके 10वें भाग पर पॉलिश कर दी, ये मुख्य अक्ष खींच दिया, ये इसका फोकस और ये वक्रता केंद्र। वस्तु अनंत पर है, वहां से ये प्रकाश की किरण आई और ये फैला दिया, इस तरीके से फैलाता है क्योंकि प्रकाश की किरण को फैलाता नहीं है, लेकिन ये पीछे ऐप से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण ये है, ये भी इस तरीके से दो किरणें हैं, इस तरीके से ये तीसरी किरण है, ये सारी किरणें इस तरीके से फैल जाएगी, लेकिन ये सारी किरणें पीछे से आती हुई यानी फोकस से आती हुई हमें प्रतीत हो रही है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, अब एक स्थिति और है कि दर्पण के सामने वस्तु को कहीं पर भी रख दे, जो प्रतिबिंब है वो बिंब की ओर बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा और छोटा बनेगा, ये बात ध्यान रखना। तो ये आपका उत्तल दर्पण बना दिया, मुख्य अक्ष खींच दिया, ठीक है, और वस्तु को यहां रख दिया, वस्तु से प्रकाश की किरण आई और ये फैल गई। दूसरी प्रकाश की किरण ये आई जो ध्रुव पर आ रही है, ये परावर्तित हो जाती है। ठीक है, अब इस किरणों को पीछे बढ़ाया, यहाँ पर ये दोनों किरणें मिल रही है तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब है वो बन गया।